तो मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक जो है अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं। तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन वह 9 रत्न कौन कौन से थे आपको नाम याद करने में थोड़ा कंफ्यूज होते होंगे, भूल जाते होंगे, लेकिन आज से आपकी ये बिल्कुल टेंशन खत्म, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही शॉर्ट ट्रिक याद करनी है और आप वहाँ से 9 रत्नों के नाम याद तुरंत कर लेंगे। यहाँ से आपके लगभग एग्जाम में 1 या 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी से इतना ही कहूँगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि अकबर के 9 रत्न में कौन कौन शामिल है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक है बात बात MDH। सभी ने MDH मसाले सच सुना होगा। मसाला एक आता है जिसका नाम क्या है, MDH मसाला। तो याद रखें कि अकबर के 9 रत्न में मसाले की बात हो रही है। क्या हो रही है? अकबर के 9 रत्न में मसाले की बात हो रही है। तो मसाले से आपको नाम याद हो जाएगा क्या, MDH। तो MDH में क्या, बात बात MDH। अब आपको सिर्फ इतना याद करना है कि बात बात MDH, और यहाँ से आप कर लेंगे अकबर के 9 रत्नों के नाम 1 ही मिनट में याद हो जाएंगे आपको। चलिए तो आपको बताएंगे कि आपने ट्रिक तो याद कर ली, लेकिन इस ट्रिक को आप नाम में कैसे डिफाइन करें। तो बात करते हैं अब बात की। तो स्पेलिंग क्या है बात की, पहले BAT। अब B फॉर बीरबल, A फॉर अबुल फजल, T फॉर तानसेन। तो पहले बात की 3 वर्ड क्या निकले हैं, B फॉर बीरबल, A फॉर अबुल फजल और T फॉर तानसेन। यह 3 रत्न हो गए हैं पहले अकबर के दरबार के। अब बात करते हैं 3 रत्न और कौन से। तो बात बात फिर क्या आती है अपनी ट्रिक में, बात फिर अगेन आती है। तो बात में B फॉर भगवान दास, A फॉर अब्दुल रहीम खाने खाना और फिर आता है T, तो T फॉर टूडरमल। तो अपन ने 6 वर्ड याद कर लिए कि बात बात। अब आता है MDH। तो M फॉर मान सिंह, D फॉर मुल्ला दो प्याजा। आपको याद क्या करना है, दो प्याजा मुल्ला। D फॉर दो प्याजा मुल्ला, और इनका नाम क्या है, मुल्ला दो प्याजा। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब आगे पीछे करके याद कर लेंगे, आपको समझ में तो आएगा कि D फॉर दो मतलब मुल्ला दो प्याजा किसके नाम में 2 आता है, तो मुल्ला दो प्याजा के नाम पे 2 आता है। H फॉर हकीम हुक्काम। तो आपको ये पूरे याद नाम हो गए हैं। आप एक बार से याद 2-4 बार बात बात MDH कहेंगे तो वहां से आपको ट्रिक याद हो जाएगी, और फिर ट्रिक से आप एक एक करके इनके नाम याद कर लेंगे पूरे के पूरे। अब बात करते हैं एक एक करके, आप भी तो नाम बता दी। अब यह दरबार में क्या थे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको वो भी बताएंगे। तो बात करते हैं पहले बीरबल की, क्योंकि B फॉर बीरबल और बात में पहले नंबर आता है बीरबल। तो आप देखिए ये है बीरबल, और बीरबल के बारे में बता दें आपको कि यह परम बुद्धिमान राजा बीरबल अकबर के युद्ध सलाहकार थे। तो ये क्या थे, युद्ध को सलाह देने वाले थे, यह युद्ध के लिए देते थे बीरबल अकबर के दरबार में। इनके बचपन का नाम महेश दास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यह क्वेश्चन। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक हिस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल एक कवि भी थे। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम व अंतिम हिंदू शासक बीरबल थे। यह एक एग्जाम में पूछा जाता है कि बीरबल किस धर्म को मानने वाला था। तो बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि यह मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन नहीं, यह हिंदू धर्म को मानने वाले थे, और यह अकबर के दरबार में युद्ध सलाहकार के पद पर थे। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम महेश दास था। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आती है B के बाद आता है A। तो A फॉर अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे बताएंगे आपको। इतिहासज्ञ अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। कलमबद्ध मतलब यह कवि थे, यह लिखा करते थे। उन्होंने अकबरनामा और आईने ए अकबरी की रचना की थी। तो याद रखें कि अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक की और आईन ए अकबरी की रचना की थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादत नाम से किया था। इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें आप लोग कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं T फॉर तानसेन। तो तानसेन के बारे में बताएं आपको कि यह संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। इनके बचपन का नाम रांतनु पांडे है। आप लोग 2 लोगों के तो
बचपन के नाम याद रखें। एक तो है बीरबल का, जिनका नाम आपको अभी बताया है महेश दास, और दूसरा है तानसेन, जिनका बचपन का नाम है रामतनु पांडे। यह एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अकबर ने इन्हें कंठाभरण बाड़ी बिलास की उपाधि दी थी। आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यह एक वाद्य बजा रहे हैं, तो यही है तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। तो तानसेन क्या थे? यह सम्राट, संगीतज्ञ, संगीत को बजाने वाले, संगीत को करने वाले थे। और तानसेन का एक और पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब बात करते हैं बी फॉर भगवान दास। नेक्स्ट है भगवान दास। इनके बारे में आपको बता दें कि भगवान दास ने भारमल के बाद आमेर का सिंहासन संभाला। अकबर के दरबार की शान बढ़ाने वाला राजा मानसिंह भगवान दास का ही पुत्र था। तो जो आपने मानसिंह का नाम सुना होगा, यह भगवान दास के ही पुत्र थे। मुगल दरबार में भगवान दास को ऊंचा मनसब प्राप्त था। इसके अलावा वह एक उत्कृष्ट योद्धा था, जिसने आमेर से बाहर जाकर पश्चिमी और उत्तरी भारत में कई बड़े युद्ध लड़े और उनमें विजय भी प्राप्त की। तो ये थे भगवान दास। अब बात करते ए फॉर फिर से अब्दुल रहीम खाना। तो अपन ने बी बात और फिर बात की, अब इसके बाद बी और टी अपन पढ़ रहे हैं। तो एक ए है अब्दुल रहीम खाना। अब्दुल रहीम खाना का बचपन का नाम रहीम था। रहीम अब्दुल रहीम खाना एक कवि थे जो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। यह एक सुप्रसिद्ध लोकप्रिय भारतीय सूफी कवि थे। तो अब्दुल रहीम खाना क्या थे? तो यही एक सूफी कवि थे। अब बात करते हैं टी फॉर टोडरमल। टोडरमल यह बहुत नवरत्नों में बहुत प्रसिद्ध हैं। आपको इनके बारे में बता दें कि यह उनके दरबार में क्या थे? तो मुगल काल के स्वर्णिम काल यानी अकबर के दौर में दो हिंदुओं बीरबल और राजा मानसिंह का बहुत जिक्र होता है, पर राजा टोडरमल का उस तरह से जिक्र नहीं होता है। हालांकि वे भी एक अकबर के बेहद करीबी थे। वे उनके दरबार में राजस्व मंत्री मतलब दीवान थे। तो आपको यहाँ से बता दें क्वेश्चन कि अगर सबसे ज़्यादा नवरत्नों में क्वेश्चन पूछा जाता है तो टोडरमल जी के बारे में पूछा जाता है। वैसे पूछा जाता है बीरबल और मान सिंह के बारे में, लेकिन टोडरमल जी का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। भाई पूछे जाते हैं कि अकबर के नवरत्नों में राजस्व मंत्री कौन थे? तो याद रखें कि राजस्व मंत्री के पद पर टोडरमल जी थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं एम फॉर मान सिंह के बारे में। तो मान सिंह कौन थे? तो वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल के निर्माण करवाया। महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, भगवान दास के उत्तराधिकारी मान सिंह को अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। यह किसने लिखा? तो यह कर्नल जेम्स ने लिखा। यह लाइन याद रखें क्योंकि यह लाइन एग्जाम में ऐसे पूछ ली जाती है कि यह किस इतिहासकार ने लिखा है। तो याद रखें कि कर्नल जेम्स टॉड ने यह लिखा है। मान सिंह ने उड़ीसा और असम को जीतकर उनके बादशाह अकबर के अधीन बना दिया था। तो इन्होंने कौन कौन से राज्य जीते थे? इन्होंने उड़ीसा और असम को जीता था। अब बात करते हैं डी फॉर दो प्याजा मुल्ला, यानी मुल्ला दो प्याजा। यह कौन थे? इनका वास्तविक नाम याद रखें आप लोग कि इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और यह लास्ट है क्या? एच फॉर हकीम हुक्काम। हकीम हुक्काम अकबर के बावर्ची, हकीम हमाम भी अकबर के नौरत्नों में गिना जाता था। तो यह हकीम हुक्काम क्या थे इनके दरबार के? यह बेहद प्रसिद्ध बावर्ची थे। जिस दरबार में खाने और शराब पर अधिक जोर रहता हो वहां उसे रत्नों में गिना जाना स्वाभाविक है। बावर्ची खाने के अधीक्षक के रूप में उसे बढ़िया पकवान तैयार करने पड़ते थे। तो आपको नौ रत्न के बारे में बता दिया कि भाई क्या क्या थे और उनके बचपन के नाम, मतलब जितने भी रिलेटेड पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते इंपॉर्टेंट होते हैं भाई सभी आपको इस ट्रिक के माध्यम के साथ साथ डिटेल में बता दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए। और ऐसे ही आपके लिए ट्रिक की वीडियो हम लाते हैं। इसके पहले भी ट्रिक की वीडियो अपलोड है, जिसने नहीं देखी है आप सभी लोग जरूर देख लें, क्योंकि एग्जाम में अगर आप डिटेल भूल जाते हैं, अगर आपको नाम याद नहीं हो पाते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।